हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सो मेनी प्रॉफिट, देयर आर सो मेनी एडवांटेज। नंबर वन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसका जो डिवीजन होता है, फॉर्म का डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क होता है, और जितने भी वर्क होते हैं उतने मैनेजर होते हैं, और हर मैनेजर को अपना एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखना होता है। और जब कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो वो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। स्पेशलिस्ट बनने से क्या होता है कि कम समय में अधिक काम करता है। किसी भी काम को करने के लिए कम समय में ही वो काम को कर देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होती है, लाभ होता है। इट इंट्रोड्यूस ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है। और स्पेशलाइजेशन होने के चलते जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिकल ऑपरेशन राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। वेरियस रिसोर्सेस आर, और जितने भी तरह का रिसोर्सेस है, चाहे वो मेन पावर हो या कोई सामान हो, उसका सही सही इस्तेमाल होता है ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। इट इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल हु एक्वायर ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन। होता क्या है कि जब कोई बंदा एक ही काम को बार बार करता है तो वो स्पेशलिस्ट हो जाता है उस काम का। और स्पेशलिस्ट होने से क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका सही सही इस्तेमाल होगा। नंबर 2, बेटर कोऑर्डिनेशन। इस स्ट्रक्चर में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितने भी लोग काम करते हैं अपने अपने जॉब के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिससे मेन पावर और फॉर्म का जो रिसोर्सेस है उसका सही सही इस्तेमाल होता है। एज ए रिजल्ट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटर होता है। It facilitates effective coordination within the department. ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है होता है, उसका ये दूसरा एडवांटेज है, बेटर कोऑर्डिनेशन। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चलते जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटर होता है डिपार्टमेंट के अंदर में। इट बिकम्स पॉसिबल, यह संभव है, एज द एबिलिटी ऑफ ईच पर्सन आर नॉन एंड राइट पर्सन कैन बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब। यह संभव कब हुआ? जब नॉन पर्सन राइट पर्सन को राइट प्लेस पर रखा गया। तो ये किसके द्वारा हुआ? फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा हुआ। ऑल द एम्प्लॉय आर जॉब स्पेशलिस्ट फॉर ऑन वर्क इन हिज डिपार्टमेंट। और जो भी लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पूरे फॉर्म का जो वर्क है वो पूरे फॉर्म को अकॉर्डिंग टू वर्क बांट दिया गया है, और हर एक व्यक्ति अपने जॉब का स्पेशलिस्ट होता है। As a result, maximum utilization of manpower as well as
जिसका नतीजा यह होता है कि जो मेन पावर है उस फॉर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। जो रिसोर्सेस है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 3, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज। मैनेजर जब एक ही काम को बार बार करता है तो उसका वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, और बार बार करने से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर की, किसी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो वो कम समय में अधिक काम करता है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस रिजल्ट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजर एक काम को बार बार करने से उसकी जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब किसी बंदे की इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो वो कम समय में अधिक काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। नंबर 4, अवॉइड डुप्लीकेशन। किसी काम को दोबारा करने से समय की बर्बादी होती है और फॉर्म में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये नंबर 4 एडवांटेजेज है कि कोई भी जो काम होता है वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर पूरे फॉर्म को वर्क के आधार पर बांट दिया जाता है। उसमें बहुत सारे मैनेजर होते हैं, तो यहां पर डुप्लीकेशन का अभाव होता है, नहीं के बराबर होता है। इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच इज लीड्स टू इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हम एफर्ट डालते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने में, और अगर एक ही काम को हम दोबारा करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। पहला तो समय की बर्बादी होगी, दूसरा बहुत सारे जो हमारे काम है वो सफर हो जाएगा, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, जिसका नंबर 4 एडवांटेजेज है अवॉइड डुप्लीकेशन। यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, इसलिए किसी काम को दोबारा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, जिससे फायदा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है और बेनिफिट ज्यादा होती है। नंबर 5, इजी इन ट्रेनिंग। यहां क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, सारे अलग अलग मैनेजर और एम्प्लॉय होते हैं, और इनका जो एरिया होता है वो लिमिट होता है। इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग देने में बहुत इजी होता है, क्योंकि यहां पर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपका मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फिनेंस है, पर्सनल है, उसमें भी आपका फिर अलग अलग सब डिपार्टमेंट है। तो यहां पर जो मैनेजर होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका एरिया लिमिटेड होता है, उनका जो क्षेत्र होता है काम करने का वो लिमिटेड होता है। इसलिए उन लोगों को उतना नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम नॉलेज की जरूरत पड़ती है और कम दायरे में पड़ती है। इसलिए वैसे लोगों को ट्रेनिंग देने में सुविधा होती है। It makes training of manager and employee easier as the focus is only on limited range of skill. इन लोग का जो स्किल है वो लिमिटेड होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने में काफी सुविधा होती है। नंबर 6, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। नंबर 6 एडवांटेजेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ये नंबर 6 है
कि यहां पर जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सबका वेटेज समान होता है, एक जैसा होता है। इट अलाउज गिविंग बैलेंस अटेंशन टू द बेसिक फंक्शन। यहां पर ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्यादा देना है, मार्केटिंग को कम देना, नहीं, सारे डिपार्टमेंट को एक जैसा वेटेज देना है टू द बेसिक फंक्शन ऑन विच द सर्वाइवल ऑफ ए फर्म डिपेंड्स, जिससे हमारा जो फर्म है वो सर्वाइव करता है। थैंक यू।